2015। दुनिया को ऐसा लग रहा था कि मिडिल ईस्ट शायद पहली बार किसी बड़े युद्ध से बचने वाला है। लेकिन बंद कमरों में चल रही कुछ सीक्रेट मीटिंग्स, कुछ ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और कुछ हिडन पॉलिटिकल डील्स थी जिनके बारे में आम लोगों को कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि उस समय सिर्फ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दाव पर नहीं था, दाव पर था पूरा मिडिल ईस्ट और शायद तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी। ईरान सालों से दावा कर रहा था कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ बिजली और साइंटिफिक रिसर्च के लिए है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और कई वेस्टर्न एजेंसीज को शक था कि तेहरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी हासिल कर रहा है। 2000 के बाद से CIA, मोसद और यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट साइट्स को मॉनिटर कर रही थीं। सैटेलाइट इमेजेस, साइबर सर्वेलेंस और अंडरकवर स्पाई से ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी थीं जिनसे डर बढ़ता जा रहा था। सबसे ज्यादा टेंशन तब बढ़ी जब ईरान ने नटंज और फोर्डो जैसे अंडरग्राउंड फैसिलिटीज में यूरेनियम एनरिचमेंट तेज कर दिया। ये फैसिलिटीज इतनी डीपली प्रोटेक्टेड थीं कि अगर कभी मिलिट्री स्ट्राइक होती तो पूरा मिडिल ईस्ट आग में जल सकता था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ओपनली वार्निंग दे रहे थे कि अगर डिप्लोमेसी फेल हुई तो इजराइल अकेले मिलिट्री एक्शन लेने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन पब्लिकली जो दिख रहा था, असली खेल उससे कहीं ज्यादा डेंजरस था। 2013 के बाद सीक्रेटली ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच हिडन बैक चैनल टॉक्स शुरू हुई। इन मीटिंग्स की जानकारी दुनिया के कई लीडर्स तक को नहीं थी। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ एडवाइजर्स बिलीव करते थे कि अगर डील फेल हुई तो ईरान कुछ ही महीनों में न्यूक्लियर थ्रेशहोल्ड के डेंजरसली करीब पहुंच सकता है। लेकिन दूसरी तरफ CIA और इजरायली इंटेलिजेंस के कुछ ऑफिशियल्स को डर था कि ईरान सिर्फ टाइम खरीद रहा है। हर मीटिंग के बाद लीक्ड इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स वर्ल्ड कैपिटल्स तक पहुंच रही थीं। वॉशिंगटन, तेल अवीव, रियाद, हर जगह पैनिक क्वाइटली बढ़ रहा था। सऊदी अरेबिया को डर था कि अगर ईरान सैंक्शन से बाहर आ गया तो मिडिल ईस्ट में उसका इन्फ्लुएंस अचानक बहुत पावरफुल हो जाएगा। वहीं इजराइल को लग रहा था कि यह डील सीक्रेटली ईरान को फ्यूचर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने का रास्ता दे सकती है। 2015 में वियना नेगोशिएशंस अपने सबसे क्रिटिकल स्टेज पर पहुंची। कमरों के अंदर डिप्लोमैट्स मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बाहर इंटेलिजेंस एजेंसीज वर्स्ट केस सिनारियोज की प्लानिंग कर रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली स्पाइस नेगोशिएशंस पर क्लोजली नजर रख रहे थे। अमेरिकन ऑफिशियल्स तक को सस्पिशन था कि सेंसिटिव डिटेल्स सीक्रेटली लीक हो रही है। उसी दौरान साइबर वॉरफेयर भी क्वाइटली एस्केलेट होने लगी। स्टक्सनेट जैसे ऑपरेशंस पहले ही ईरान के न्यूक्लियर सिस्टम्स को टारगेट कर चुके थे, लेकिन अब डिजिटल एस्पिनेज और भी एग्रेसिव हो चुका था। हर देश को डर था कि अगर एक गलत फैसला हुआ तो मिलिट्री स्ट्राइक्स, प्रॉक्सी वॉर्स और ऑल क्राइसिस पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। नेगोशिएशंस के आखिरी दिनों में प्रेशर इतना ज्यादा था कि कई डिप्लोमैट्स लगातार 18 से 18 घंटे क्लोज्ड रूम्स में बैठे रहते थे। फोन कॉल्स एन्क्रिप्टेड थीं, डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाइड थे और हर सेंटेंस केयरफुली ड्राफ्ट किया जा रहा था। फिर 14 जुलाई 2015 को आखिरकार जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी ईरान न्यूक्लियर डील अनाउंस हुई। दुनिया के सामने इसे पीस ब्रेकथ्रू बताया गया, लेकिन पर्दे के पीछे डाउट्स खत्म नहीं हुए। इजराइल ने इसे हिस्टोरिक मिस्टेक कहा। सऊदी अरेबिया क्वाइटली अनईजी था और इंटेलिजेंस कम्युनिटीज के अंदर आज भी डिबेट जारी है कि क्या उस डील ने सच में खतरा टाला था या सिर्फ उसे कुछ सालों के लिए पोस्टपोन किया था। क्योंकि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस चीज हमेशा मिसाइल्स या न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं होते। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा उन सीक्रेट डिसीजंस में छिपा होता है जो दुनिया की नजरों से दूर लिए जाते हैं।